तो हमने पिछले भाग में देखा कि महामंत्री की बुद्धिमती बेटी शहरजाद अपने अद्वितीय साहस के साथ निर्दयी राजा को सबक सिखाने की ठान ली थी। महामंत्री अपनी बेटी के इस कठिन निर्णय को मानते हुए, ना चाहते हुए भी शहरजाद की शादी उस निर्दयी राजा से कर दी। लेकिन शहरजाद ने हार नहीं मानी। उसने राजा के दिल को छूने का एक अनोखा तरीका चुना। हर रात राजा ने शहरजाद की कहानियों की जादुई दुनिया में प्रवेश किया। उसने ऐसी कहानियां सुनाना शुरू किया जो न केवल मनोरंजक थीं, बल्कि गहरे अर्थ और ज्ञान से भरी थीं। उसकी कहानियों में वीरता, प्रेम और बुद्धिमानी के तत्व थे, जो धीरे धीरे राजा के कठोर दिल में आशा की किरण जगाने लगे। जैसे जैसे रातें बीतती गईं, राजा शहरजाद की कहानियों के जादू में खो गया। उसने हर रात अधूरी कहानी को पूरी सुनने के लिए पूरी कहानी सुनने की इच्छा जताई, और इस तरह शहरजाद ने अपने शब्दों के माध्यम से न केवल राजा का दिल जीता, बल्कि उसके अंधकारमय मन में उजाले की किरण भी फैला दी। अब प्रश्न यह है, क्या शहरजाद अपनी बुद्धिमत्ता और कहानियों के जादू से राजा के दिल को पूरी तरह बदल पाएगी? क्या वह अपने उद्देश्य में सफल होगी? जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनियाजाद ने आग्रह करते हुए उससे कहा, आपा जान, अगर आप जाग रही हो तो कोई मजेदार कहानी ही सुनाओ। अब्बा जी की याद में आज मेरा दिल बहुत उदास है। आज वह घर में अकेले हैं, पता नहीं उनकी रात कैसे कटेगी। दुनियाजाद, तुम ठीक कह रही हो, आज अब्बा जी कितने अकेले होंगे। इतना कहकर उसने अपनी अंगुलियां बादशाह के माथे को सहलाते हुए उससे पूछा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी छोटी बहन का मन बहलाने के लिए राक्षस और व्यापारी की कहानी सुना दूं। कहानी सुनते ही उसे नींद आ जाएगी। नेकी और पूछ पूछ, सुनाओ बेगम, हम भी तुम्हारे मुंह से कुछ सुनने के लिए बेकरार हैं। कहते हुए शहरयार ने उसे अपने सीने से लगा लिया। शहरजाद ने भी उसे अपनी बाहों का हार पहना दिया। फिर उसने अपनी अंगुलियां बादशाह के बालों में घुमाते हुए कहानी सुनाना आरंभ किया। बहुत दिनों की बात है, किसी शहर में एक सौदागर रहता था जो बड़ा रईस था। एक बार उसे व्यापार के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। 7वें दिन जब वह वापस लौटा तो धूप के कारण वह किसी वृक्ष की छांव ढूंढने लगा। कुछ दूर चलने पर उसे नदी के किनारे छायादार वृक्षों का एक बाग दिखाई दिया। उस बाग में कुछ फलदार वृक्ष भी थे। उस स्थान को देखकर वह अपने घोड़े से उतर गया। उसे भूख भी लग रही थी। उसने अपना घोड़ा एक वृक्ष से बांध दिया और स्वयं दूसरे वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। फिर उसने अपने झोले से छुहारे निकाले और उन्हें खाने लगा। छुहारे खाने के बाद उसने गुठलियां इधर उधर फेंक दीं और अपने इष्ट देव की आराधना करने लगा। उसी समय एक दानव अपने हाथ में चमचमाती तलवार लेकर उस सौदागर की ओर झपटा और क्रोधित होते हुए बोला, अरे दुष्ट, इधर आ, मैं अभी तुझे मौत के घाट उतारकर सदा के लिए तेरा अंत कर देता हूं। उस दानव को अपने पास खड़े देखकर सौदागर ने डर से कांपते हुए उससे पूछा, क्या हुआ दानवराज? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है जो आप इतना क्रोध कर रहे हैं? मुझे बताइए, तूने मेरे बेटे का वध किया है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दानवराज, मैंने तो आपके पुत्र को देखा तक नहीं है, फिर मैं उसका वध कैसे कर सकता हूं? सौदागर ने पूछा। यह सुनकर दानव ने गरज कर कहा, खामोश दुष्ट, तूने लापरवाही से छुहारे की जो गुठलियां फेंकी थीं, उनमें से एक गुठली मेरे बेटे को लग गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यह सुनते ही सौदागर भयभीत हो गया और दानवराज से क्षमा याचना करते हुए बोला, दानवराज, मुझे क्षमा करें, भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। लेकिन उस दानव के सिर पर खून सवार था। वह तलवार लेकर सौदागर पर झपटा। सौदागर रोने लगा। दानव के मन में भी दया आ गई और उसने अपनी तलवार म्यान में रख ली। सवेरा होते ही शहरजाद चुप हो गई। यह कहानी सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने निश्चय किया कि जब तक यह कहानी पूरी नहीं होगी, शहरजाद का वध नहीं किया जाएगा। यह सोचकर बादशाह दिन निकलते ही दरबार में चला गया। उधर महामंत्री अपनी बेटी के वियोग में रात भर सो नहीं सका। लेकिन जब दिन निकल आया और उसे अपनी बेटी के बारे में कोई दुखद समाचार नहीं मिला, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। बादशाह सारा दिन कामकाज में व्यस्त रहा और रात को बेगम शहरजाद के
रंगीन सपनों में खोया रहा। जब रात का एक प्रहर शेष रह गया तो दुनियाजाद ने कहा, आपा, रात वाली कहानी को सवेरा होने तक पूरा कर दो ताकि उसका अंत पता चल सके। बादशाह ने भी दुनियाजाद की बात का समर्थन किया तो शहरजाद ने कहा, अच्छा, अब उसके आगे की कहानी सुनो। इसके बाद उसने आगे की कहानी सुनाना आरंभ कर दिया। उस सौदागर ने सोच लिया कि अब दानव उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, तो वह दानव से बोला, दानवराज, आप मेरी जान लेना चाहते हैं तो अवश्य लें, लेकिन उससे पहले मुझे एक बार अपने परिवार से मिल आने दीजिए। उसके बाद मुझे अपने मरने का गम नहीं होगा। सौदागर की बात सुनकर दानव का पत्थर दिल पसीज गया और उसे सौदागर पर दया आ गई। उसने कहा, ठीक है, तुम अपने परिवार से मिल आओ, किंतु वापस कब लौटोगे? सौदागर ने कहा, मैं परमात्मा को साक्षी मानकर आपको वचन देता हूं कि 1 वर्ष के भीतर वापस लौट आऊंगा। सौदागर की प्रार्थना सुनकर दानव ने उसे छोड़ दिया और स्वयं भी वहां से चला गया। सौदागर अपने नगर की ओर चल दिया। उसे घर आया देखकर उसके परिजन बहुत प्रसन्न हुए, परंतु सौदागर प्रसन्न नहीं था। वह दिल ही दिल में रोता रहता था। सारा दिन चुपचाप अपने कमरे में पड़ा रहता था। परिवार के लोग पहले तो सोचने लगे कि शायद व्यापार में घाटा हो गया है, इसलिए वह उदास रहता है, किंतु जब सौदागर ने अपनी दुख भरी कहानी उन्हें सुनाई तो सारा परिवार शोक में डूब गया। सब एक साथ रोने लगे। घर में कोहराम मच गया। जब 1 वर्ष पूरा होने को आया तो सौदागर ने अपना लेन देन चुकता किया और अपनी सारी संपत्ति अपने बेटों में बांट दी। खूब दान पुण्य किया और सब दास दासियों को सेवा से मुक्त कर दिया। जाने से पहले उसने सब घर वालों को समझाया बुझाया। घर के सब लोग सौदागर को वापस जाने से मना करने लगे, पर सौदागर नहीं माना। उसकी पत्नी ने भी अपनी आंखों में आंसू भरकर उससे कहा, जब तुम उस दानव के चंगुल से बचकर निकल आए हो तो लौटकर मौत के मुंह में जाना कहां की बुद्धिमत्ता है। वह दानव तुम्हें ढूंढता हुआ यहां तो आ नहीं सकता, इसलिए मेरा कहना मानो और सारे परिवार को इस प्रकार रोते हुए छोड़कर वहां मत जाओ। सौदागर ने सब सुना और अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, मैं भी मानता हूं कि वह दानव यहां नहीं आ सकता, लेकिन आदमी की जबान भी तो होती है। मैंने उस दानव को अपने वापस जाने का वादा किया है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। इतना कहकर सौदागर अपने परिवार को रोता छोड़कर दानव के पास जाने के लिए चल दिया। 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह उसी जंगल में जा पहुंचा। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति अपने साथ एक हरिणी को लेकर उस जंगल में आया। सौदागर को प्रणाम किया और उससे पूछा, आप इस जंगल में क्यों आए हैं? यहाँ तो दानव और नरभक्षी राक्षस रहते हैं। ये सुनकर उस सौदागर ने अपनी आपबीती उस वृद्ध व्यक्ति को सुना दी। पूरी कहानी सुनने के बाद उस वृद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। उस सौदागर की प्रशंसा करते हुए उस वृद्ध ने कहा, आप धन्य हैं। अपना वचन पूरा करने के लिए आप जानबूझकर मौत के मुंह में चले आए। आप जैसे प्राणी इस धरती पर विरले ही होते हैं। इतना कहकर वह वृद्ध अपनी हरिणी के साथ वहीं बैठ गया। तब उन दोनों ने सर्दी से बचने के लिए अलाव जला लिया। इसी बीच एक अन्य वृद्ध अपने 2 काले कुत्तों के साथ वहां आया और उन दोनों को प्रणाम करने के बाद उनसे उस जंगल में आने का कारण पूछा। पहले वृद्ध ने सौदागर की कहानी सुनी तो उस सौदागर का आखिरी अंजाम देखने के लिए वह अपने कुत्तों के साथ उन दोनों के पास आ बैठा। कुछ देर के बाद एक तीसरा वृद्ध अपने साथ एक खच्चरी को लेकर वहां आया। उस वृद्ध के आते ही जंगल के एक भाग से धुआं उठने लगा और सारा जंगल किसी भयानक आवाज से गूंज उठा। उसी समय वह दानव अपने हाथ में नंगी तलवार लिए वहां प्रकट होकर हंसने लगा और उस सौदागर से बोला, अरे मूर्ख, मुझसे बचने के बाद भी तू अपनी जान गंवाने दोबारा यहां चला आया? तुझसे ज्यादा मूर्ख इस दुनिया में दूसरा कौन होगा? अब तू आ ही गया है तो मैं भी तेरा वध अवश्य करूंगा। तू सावधान हो जा। इतना कहकर उस दानव ने जैसे ही सौदागर को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई तो हरिणी वाला वृद्ध उस दानव के चरणों में गिरकर सौदागर के प्राणों की भीख मांगते हुए बोला, अपने क्रोध को थूक दो दानवराज। मैं आपको अपनी और इस हरिणी की कहानी सुनाता हूं। यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो इस सौदागर का अपराध क्षमा कर देना। यह सुनते ही दानव को उस सौदागर पर दया आ गई और वह अपनी तलवार को म्यान में रखकर
हरिणी वाले वृद्ध व्यक्ति की कहानी सुनने को तैयार हो गया। जब कहानी सुनाते सुनाते रात का अंतिम प्रहर भी बीत गया और सवेरा हो गया, तो शहरजाद ने आगे की कहानी सुनाना बंद कर दिया। बादशाह शहरयार को कहानी इतनी पसंद आई कि उसका अंजाम जानने के लिए उसने उस दिन भी शहरजाद को कत्ल न करने का निश्चय कर लिया। वह तैयार होकर अपने दरबार में चला गया। बादशाह सारा दिन अपने राजकाज में व्यस्त रहा और रात को अपने शयन कक्ष में पहुंचकर शहरजाद की प्रतीक्षा करने लगा। रात के 2 प्रहर बीतने के बाद शहरजाद अपने शयन कक्ष में पहुंची तो दोनों को 1 प्रहर बातें करने में ही बीत गया, और जब 1 प्रहर शेष रह गया तो दुनियाजाद ने अपनी बहन से कहा, आपा जान, अब आप उस अधूरी कहानी को पूरा कर दो। उस हरिणी वाले वृद्ध ने दानवराज को क्या कहानी सुनाई, मुझे बताओ। बादशाह शहरयार ने भी शहरजाद से उस कहानी को पूरा करने के लिए कहा तो वह मन ही मन मुस्कुरा दी और प्यार जताते हुए बोली, ठीक है, जब आप दोनों ही उस कहानी का अंत जानना चाहते हैं तो मैं आपको उस हरिणी वाले वृद्ध व्यक्ति की कहानी सुनाती हूँ। इतना कहकर शहरजाद ने उस वृद्ध और हरिणी की कहानी सुनाना आरंभ कर दिया। उस वृद्ध ने दानव से कहा, दानवराज, यह हरिणी मेरे चाचा की बेटी और मेरी पत्नी है। जब इसके साथ मेरा विवाह हुआ तो उस समय इसकी आयु 12 वर्ष थी। यह मेरी बहुत सेवा करती थी, मेरे प्रत्येक दुख और सुख का ख्याल रखती थी और मेरी प्रत्येक खुशी के लिए अपने आप को बलिदान तक करने को तैयार रहती थी। हम दोनों में बहुत प्यार था, किंतु हम दोनों कभी एक पल भी सुख से नहीं रह सके। मैंने संतान प्राप्ति के लिए एक दासी खरीद ली। 1 वर्ष के भीतर ही उस दासी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन मेरी बीवी को वे दोनों फूटी आंख भी नहीं सुहाते थे। दिखावे भर के लिए वह उनसे ऊपरी प्रेम करती थी, किंतु भीतर ही भीतर वह उन दोनों से बहुत जलती थी। उनके साथ बात बात पर झगड़ा करती थी और सारा दिन उन्हें कोसती रहती थी। जब मेरा बेटा 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन मुझे व्यापार के लिए दूर देश जाना पड़ा। जाने से पहले मैंने अपनी पत्नी को प्यार से समझाते हुए कहा, देखो बेगम, मैं व्यापार के सिलसिले में 1 वर्ष के लिए दूर देश जा रहा हूं और अमानत के रूप में अपना बेटा और इसकी मां तुम्हें सौंप रहा हूं। तुम इनका पूरा ध्यान रखना। इन्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम इनके साथ कोई ऐसी अनहोनी बात या दुर्व्यवहार मत करना जिससे इनके मन को कोई ठेस पहुंचे। ध्यान रहे, इनकी भलाई में ही तुम्हारी भलाई है। मेरी अमानत में खयानत करने की कोशिश मत करना। मेरी पत्नी बोली, स्वामी, आप इनकी कोई परवाह ना करें, मैं इनका अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। मेरे जाने के बाद मेरी बीवी ने किसी तांत्रिक से यक्षिणी विद्या सीखनी आरंभ कर दी। जब उसने वह विद्या सीख ली तो मंत्रों के बल पर उसने मेरे बेटे को मेमना तथा उसकी मां को भेड़ बनाकर दोनों को एक स्वामी भक्त सेवक के हाथों पशुशाला में भिजवा दिया। 1 वर्ष के बाद जब मैं परदेश से वापस आया तो अपने बेटे और उसकी मां को घर में न पाकर उद्विग्न हो उठा। इसके बाद मैंने अपनी पत्नी से उन दोनों के बारे में पूछा, बेगम, हमारा बेटा और उसकी मां कहाँ हैं? उनके बिना यह घर सूना सूना लग रहा है। उन्हें बुलाओ, मेरी आंखें अपने बेटे को देखने के लिए तरस रही हैं। यह सुनते ही मेरी पत्नी की आंखें छलक उठीं और उसने नाटक करते हुए कहा, स्वामी, मैं कैसे कहूं, आपकी दासी हमें रोता बिलखता छोड़कर उस जगह चली गई जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। उसकी मौत का समाचार मिलते ही मुझे गहरा सदमा लगा। फिर मुझे अपने बेटे का ध्यान हो आया तो मैंने उससे पूछा, और हमारा बेटा? वह तो सकुशल है, उसे बुलाओ। उसे अपने सीने से लगाने के लिए मेरा दिल धड़क रहा है। यह सुनकर मेरी बीवी ने दूसरा नाटक करना आरंभ कर दिया। उसने अपनी छाती पीटते हुए कहा, उसकी मौत के बाद मैंने उसके बेटे को अपनी छाती से लगाकर रखा। अपनी मां की याद में वह बीमार हो गया। मैंने उसे बहुत समझाया कि तेरी मां तेरे अब्बा को बुलाने गई है, लेकिन वह इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। एक दिन जब वह बहुत बीमार हो गया तो मैं उसके लिए दवा लेने हकीम के यहाँ चली गई, लेकिन जब हकीम के यहाँ से वापस आई तो बेटा घर में नहीं था। मैंने इधर उधर बहुत खोजा, लेकिन वह बदनसीब मुझसे नहीं मिला। आज पूरे 10 दिन हो गए हैं। मैं भूखी प्यासी हर दम दरवाजे पर ही बैठी रहती हूँ
और उसकी राह देखती रहती हूँ। अब तो मेरी आंखें भी पत्थर आ गई हैं। इतना कहकर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं भी कितनी बदनसीब हूं कि एक नेक दिल बहन को खोने के साथ ही अपने चांद से बेटे को भी गंवा बैठी। शायद कुदरत से हमारी खुशियां देखी नहीं गईं। यह कहकर मेरी बीवी मेरे पैरों में अपना सिर रखकर क्षमा याचना का नाटक करती हुई झूठे आंसू बहाने लगी। तब मैं उसे तसल्ली देते हुए बोला, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? ये मेरी किस्मत का ही दोष है, जो खुशी पाकर भी मैं उसे संभाल न सका। जो होना था वह हो गया। अब तुम भी उठो और सब्र से काम लो। शायद हमारी किस्मत में संतान का सुख नहीं लिखा, तभी तो खुदा ने बेटा देकर भी हमसे छीन लिया। मैं अपने बेटे के गम में डूबा हुआ हर जगह उसकी तलाश करता रहा, लेकिन उसका कहीं पता न चला। बेटे की चाह में मैंने कुर्बानी बोल दी। इसलिए बकरीद के दिन बलि देने के लिए मैंने अपने सेवक रामदीन को एक मोटी भेड़ लाने का हुक्म दिया। मेरा हुक्म पाकर वह एक मोटी भेड़ ले आया। उस भेड़ को देखते ही मेरी बीवी उसे पहचान गई और मन ही मन खुश होने लगी। वास्तव में वह भेड़ नहीं, मेरी दासी थी, जिसे मेरी बीवी ने भेड़ बना दिया था। जब मैं उस भेड़ के पैर बांधकर कुर्बानी देने के लिए तैयार हुआ तो उसकी आंखों से आंसुओं का झरना बह निकला। यह देखकर मैं उसकी गर्दन पर छुरी न चला सका। न जाने क्यों मुझे उस भेड़ पर दया आ गई। मैंने अपने सेवक रामदीन से कहा, रामदीन, तुम इस भेड़ को पशुशाला में ही बांधाओ और वहां से कोई दूसरी भेड़ ले आओ। मेरी यह बात सुनते ही मेरी बीवी तुरंत भड़क उठी और कहने लगी, क्या यह भेड़ तुम्हारी रिश्तेदार लगती है जो इस पर इतना तरस खा रहे हो? जरा देखो तो कितनी मोटी ताजी है। कुर्बानी के लिए ऐसी भेड़ तुम्हें पूरे गांव में नहीं मिलेगी। मेरा कहा मानो तो इसी की कुर्बानी दे दो। इब्राहिम बहुत खुश हो जाएंगे और तुम्हारी मन्नत पूरी कर देंगे। यह सुनकर वह भेड़ और भी अधिक आंसू बहाने लगी। पशु योनि में होने के कारण वह बेचारी अपना दर्द बयान न कर सकी। उसकी इस दुर्दशा को देखकर मैं किसी अनजान भय से कांप उठा। मेरे हाथ से छुरी छूटकर नीचे गिर गई। तब मैंने कहा, मैं इस भेड़ की कुर्बानी नहीं दूंगा। मैं इसकी गर्दन पर छुरी नहीं चला सकता। लेकिन मेरी बीवी अपनी जिद पर अड़ी रही और उसने एक दूसरे सेवक से उस भेड़ को हलाल करवा दिया। लेकिन मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस भेड़ में हड्डी और खाल के सिवा मांस का नाम भी नहीं था। तब मैंने अपने सेवक को एक मोटा मेमना लाने को कहा। मेरा आदेश सुनकर सेवक एक मोटा मेमना पकड़कर ले आया। वह मेमना मेरा बेटा था। उसे देखकर अनजाने ही मेरा दिल भर आया। उस मेमने ने जब मुझे देखा तो वह रस्सी तोड़कर मेरे पैरों में गिर गया और आंसू बहाने लगा। यह देखकर मैंने सेवक से कहा, जाओ, इस मेमने को पशुशाला में बांध आओ और कोई दूसरा मेमना ले आओ। यह सुनते ही मेरी बीवी बोली, आप यह क्या कह रहे हैं? कुर्बानी के लिए इससे अच्छा दूसरा मेमना नहीं मिलेगा। आप इसी की कुर्बानी दीजिए। वास्तव में वह उस मेमने को पहचान गई थी। वह मेमना मेरा बेटा था। मेरे मन ने गवाही नहीं दी। उस मेमने को आंसू बहाते देखकर मेरे हाथ से छुरी गिर पड़ी और मैंने यह कहकर बात को टाल दिया कि आने वाली ईद पर मैं इसी मेमने की कुर्बानी दूंगा। फिर मैंने उस मेमने को रामदीन के घर भेज दिया और उससे कहा, रामदीन, मुझे लगता है कि यह मेमना तुम्हारे घर ही खुश रहेगा। तुम इसे अपने घर ले जाओ। तब रामदीन उस मेमने को अपने घर ले गया। मैंने दूसरा मेमना मंगाकर कुर्बानी पूरी की। अगले दिन रामदीन सीधा मेरे पास आया तो उसे देखकर मुझे लगा कि कोई अनहोनी घटना घट गई है। रामदीन ने आते ही मुझसे कहा, मालिक, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा, हाँ रामदीन, कहो, क्या बात है? इस पर रामदीन ने कहा, मालिक, कल जब मैं उस मेमने को लेकर घर पहुंचा तो उसे देखकर मेरी लड़की पहले तो बहुत हंसी, फिर जोर जोर से रोने लगी। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? तुमने अपनी बेटी से पूछा नहीं? रामदीन ने कहा, पूछा था मालिक। मेरी बेटी काला जादू जानती है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि यह मेमना हमारे मालिक का बेटा है। इसीलिए इसे देखकर मैं प्रसन्न हो उठी और हंसने लगी। लेकिन मालिक की पत्नी ने इसकी मां की कुर्बानी दे दी। सौतिया डाह के कारण ही उस दुष्टा ने अपने जादुई ज्ञान से इस मेमने की मां को भेड़ और इसे मेमना बना दिया था। मैं रामदीन को अपने साथ लेकर उसके घर जा पहुंचा तो वह मेमना मुझे देखते ही उछलने लगा।
मैंने रामदीन की बेटी से पूछा, बेटी, क्या तुम इस मेमने को किसी प्रकार मेरा बेटा बना सकती हो? रामदीन की बेटी ने कहा, हाँ मालिक, लेकिन मेरी एक शर्त है। बेटी, तुम्हारी क्या शर्त है? साफ साफ कहो। यदि आप अपने बेटे का विवाह मेरे साथ करने को तैयार हों तो मैं इस मेमने को आपका बेटा बना सकती हूं। इसके साथ ही आपको अपनी पत्नी को कठोर दंड भी देना होगा। मैंने उसकी दोनों शर्तें मान लीं। इसके बाद उस लड़की ने एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लेकर उसे अभिमंत्रित किया और फिर वह पानी मेमने पर छिड़क दिया। मेमने पर जल पड़ते ही वह एक सुंदर युवक बन गया। मैंने उसे अपनी छाती से लगा लिया और प्यार से उसका माथा चूमते हुए कहा, बेटा, तुम्हें मेमने की योनि से मुक्ति दिलाने वाली यह देवी है। तुम इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। मैंने इसे वचन दिया है और नीति के अनुसार भी तुम्हारे जीवन पर इसी का अधिकार है। मेरी बात को मानते हुए मेरे बेटे ने रामदीन की बेटी को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। रामदीन की बेटी ने मेरी पत्नी को दंड स्वरूप हरिणी बना दिया। कुछ दिनों के बाद मेरी पुत्र वधू का निधन हो गया और पत्नी वियोग के कारण मेरा बेटा भी घर छोड़कर कहीं चला गया। मेरे बेटे को गए आज 5 वर्ष हो गए, किंतु आज तक उसका पता नहीं लग सका। मैं उसकी खोज में अपनी हिरणी को लेकर भटकता हुआ इस जंगल में आ पहुंचा हूं। बस यही मेरी और मेरी हरिणी की कहानी है। दानवराज, अब तुम ही बताओ, क्या ये सब आश्चर्यजनक नहीं है? हरिणी के साथ आए उस वृद्ध की पूरी कहानी सुनने के बाद दानव ने कहा, तुम्हारी कहानी निश्चित ही आश्चर्यजनक है, इसलिए मैं प्रसन्न होकर इस सौदागर का आधा अपराध क्षमा करता हूं। आधा अपराध क्षमा हो जाने पर भी जब उस सौदागर की आत्मा संतुष्ट नहीं हुई तो काले कुत्तों के साथ आने वाले व्यक्ति ने दानव से कहा, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, किंतु मेरी एक शर्त है। यदि तुम्हें मेरी यह कहानी पसंद आए तो तुम्हें इस सौदागर का शेष आधा अपराध भी क्षमा करना होगा। इसका निर्णय हम बाद में करेंगे, पहले तुम कहानी सुनाओ। कहकर वह दानव भी उन सब के बीच बैठ गया। हरिणी वाले वृद्ध की कहानी सुनाते सुनाते शहरजाद ने देखा कि सवेरा हो गया है। उसने कहानी सुनाना बंद कर दिया और बादशाह भी प्रतिदिन की भांति अपने दरबार में चला गया। शाम को राजकाज से निपटने के बाद वह अपने महल में वापस लौटा और शयन कक्ष में बैठकर अपनी बेगम शहरजाद की प्रतीक्षा करने लगा। रात का 3रा प्रहर बीतने के बाद शहरजाद जब शयन कक्ष में पहुंची तो दुनियाजाद ने उससे कहा, आपा जान, आपने कल जो कहानी अधूरी छोड़ दी थी उसे आज पूरी कर दो। शहरयार ने भी कहा, हाँ हाँ बेगम, उस काले कुत्तों वाले व्यक्ति की कहानी हम भी सुनना चाहेंगे। शहरयार के व्यवहार में अचानक आए इस परिवर्तन को देखकर शहरजाद की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। अपनी प्रसन्नता को छिपाते हुए उसने कहा, अब आप 2 काले कुत्तों वाले वृद्ध की कहानी सुनिए। उस वृद्ध ने दानव को अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, दानवराज, ये दोनों काले कुत्ते मेरे सगे भाई हैं। हमारे पिताजी ने मरते समय हम तीनों को 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थीं। यही उनके जीवन की पूंजी थी जो उन्होंने सहेज कर रखी थी। उसी धन से हम तीनों भाइयों ने व्यापार करना आरंभ कर दिया और उससे बहुत लाभ अर्जित किया। इसके बाद हमारे बड़े भाई अपना सारा सामान बेचकर किसी दूसरे शहर में चले गए और हम दोनों भाइयों को व्यापार करते हुए 1 वर्ष व्यतीत हो गया। अचानक एक दिन एक भिक्षुक हमारी दुकान पर आया और मुझे आशीर्वाद देते हुए बोला, परमात्मा तेरा भला करेगा बच्चा। मैं उस भिक्षुक को पहचान नहीं सका और उससे पूछा, बाबा जी, आपको क्या चाहिए? उस भिक्षुक ने मुझसे कहा, भाई, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं या मुझे बिल्कुल भुला दिया? तब मैंने उस भिक्षुक को ध्यानपूर्वक देखा और फिर उसे पहचान कर अपने सीने से लगा लिया और कहा, भैया, आप और इस वेश में? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? उसने उत्तर दिया, बस भाई, यह सब भाग्य की करामात है। इसके बाद उसने अपनी सारी कहानी मुझसे सुना दी। अपने भाई की ऐसी दुर्दशा देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने अपने पास से 1,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उसे एक दुकान खुलवा दी। उसके बाद वह आराम से रहने लगा। कुछ दिनों बाद मेरा छोटा भाई भी अपना कुछ सामान बेचकर व्यापार करने के लिए विदेश चला गया, पर 1 वर्ष बाद वह भी बड़े भाई की भांति दिवालिया होकर मेरे पास आ गया। मैंने उसे भी 1,000 मुद्राएं देकर
व्यापार आरंभ करा दिया। कुछ समय के बाद मेरे दोनों भाइयों ने मुझसे आग्रह किया कि मैं भी अपना भाग्य आजमाने विदेश जाऊं। उनके बार बार आग्रह करने पर मैं भी अपना कुछ सामान बेचकर व्यापार करने के लिए विदेश चला गया। इस बार वे दोनों भाई भी मेरे साथ थे। उन दोनों ने अपनी 1,000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च कर दी थीं। उस समय मेरे पास केवल 6,000 स्वर्ण मुद्राएं ही बची थीं, जिनमें से 3,000 स्वर्ण मुद्राएं मैंने विदेश जाने से पहले अपने मकान में गाड़ दी और केवल 3,000 मुद्राएं लेकर ही विदेश चला गया। हम तीनों भाई एक समुद्री जहाज में बैठकर विदेश चल दिए। 1 महीने तक समुद्री यात्रा करने के बाद हम तीनों एक शहर में पहुंचे, जहां हमारा माल बहुत अधिक लाभ पर बिक गया। उस वर्ष हमें पहले से 10 गुना अधिक लाभ प्राप्त हुआ। जैसे ही हम अपने व्यापार को समाप्त कर अपने देश वापस लौटने लगे तो हमें अचानक समुद्र तट पर एक नवयुवती दिखाई दी। उसके कपड़े बड़े ही मैले कुचैले थे, किंतु फिर भी वह चांद की भांति सुंदर लग रही थी। उसने मुझसे कहा, हे नेक दिल इंसान, मैं इस संसार में अकेली हूं। क्या तुम मुझे अपने चरणों में स्थान न दे सकते हो? मैं आपकी सेविका बनकर अपना शेष जीवन आपके चरणों में व्यतीत करना चाहती हूं। क्या आपके दिल का कोई कोना मेरे लिए खाली है, जहां रहकर मैं आपकी सेवा कर सकूं? न जाने युवती ने मुझ पर क्या जादू कर दिया कि मैं उसके रूप जाल में फंस गया और मैंने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर मैंने उस युवती को नए वस्त्र आभूषणों से सजाया और उसे अपनी पत्नी बनाकर अपने साथ ले आया। घर पहुंचकर उसने तन मन से मेरी सेवा करना आरंभ कर दिया। उसकी सेवा से मैं पल भर के लिए भी उससे दूर नहीं रहना चाहता था। वह भी मुझसे किसी बेल की भांति रात दिन लिपटी रहती थी। मेरे भाइयों से मेरा सुखी दाम्पत्य जीवन देखा नहीं गया। वे मन ही मन मुझे ईर्ष्या करने लगे और मेरे साथ शत्रु जैसा व्यवहार करने लगे। एक रात जब हम पति पत्नी गहरी नींद में सोए हुए थे तो मेरे दोनों भाइयों ने षड्यंत्र करके हम दोनों को बेहोश करके समुद्र में फेंक दिया और मेरे घर पर कब्जा कर लिया। मेरी पत्नी मानव वेश में एक अप्सरा थी। उसे समुद्र के जल से कोई कष्ट नहीं हुआ। वह मुझे अपने दोनों हाथों में उठाकर समुद्र से बाहर एक टापू पर ले गई। होश आने पर जब मुझे अपनी पत्नी की वास्तविकता का पता चला तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ। वह मेरे दोनों भाइयों की दुष्टता पर बहुत नाराज थी और उन्हें प्राणदंड देना चाहती थी, किंतु मैंने उससे आग्रह किया और क्षमा याचना भरे स्वर में उससे कहा, हे मेरी जीवन संगिनी, मेरे भाइयों पर दया करो और उन्हें इस अपराध के लिए क्षमा कर दो। वे दोनों अबोध और अज्ञानी हैं, उन्हें प्राणदंड मत दो। मेरे बार बार अनुरोध करने पर उसने मेरे दोनों भाइयों को प्राणदंड से मुक्त कर दिया और कहा, स्वामी, अपना भेद खुल जाने के कारण अब मैं आपके साथ रहने में असमर्थ हूं। अब मुझे वापस जाना होगा। मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो मुझे आप जैसे नेक दिल इंसान का साथ मिला। अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं आपको आपके घर तक पहुंचा देती हूं। मैंने उदास होते हुए उससे पूछा, क्या अब तुम कभी मुझसे मिलने नहीं आ सकोगी? उसने कहा, नहीं स्वामी, लेकिन आप जब भी मुझे याद करेंगे मुझे अपने पास ही पाएंगे। इतना कहकर वह अप्सरा मुझे मेरे घर की छत पर छोड़कर चली गई। अब मैंने अपने घर के अंदर घड़ी 3,000 स्वर्ण मुद्राएं निकाली और दोबारा व्यापार करने का निश्चय किया। पहले दिन मैं जैसे ही दुकान से अपने घर वापस आया तो देखा 2 काले कुत्ते आंगन में बंधे हुए थे। मुझे देखकर वे दोनों अपनी अपनी पूंछ हिलाकर अपना सिर मेरे पैरों में झुकाने लगे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन कुत्तों को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय वह अप्सरा आकाश से नीचे उतर आई और मेरे पास आकर बोली, ये दोनों कुत्ते आपके सगे भाई हैं। इन्हें यह दंड मैंने नहीं, मेरी बहन ने दिया है। उसने इनके जहाज को जल में डुबो दिया और मंत्र के द्वारा इन्हें 10 वर्ष के लिए कुत्ता बना दिया। मुझे दुख है कि मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। वैसे इन्हें इनके किए का दंड मिल गया है। इतना कहकर वह अप्सरा जैसे आकाश मार्ग से आई थी वैसे ही आकाश मार्ग से वापस अपने लोक को चली गई। इतनी कहानी सुनाने के बाद काले कुत्तों वाले वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हे दानवराज, उस अप्सरा के श्राप के 10 वर्ष आज समाप्त हो रहे हैं। इसलिए मैं अपने भाइयों के उद्धार की आशा लेकर उस अप्सरा को खोज रहा हूं।
जिसने मेरे भाइयों को मंत्र बल से कुत्ता बनाया था। मैं उसी अप्सरा को खोजता खोजता इस जंगल में आया था कि अचानक आप। तब उस दानव ने वृद्ध व्यक्ति की कहानी सुनकर सौदागर के अपराध का चौथाई भाग क्षमा कर दिया। इस कहानी को सुनाते सुनाते शहरजाद ने देखा सवेरा हो गया था, लेकिन सौदागर का चौथाई अपराध फिर भी शेष रह गया था। उसने कहानी सुनाना बंद कर दिया। बादशाह प्रतिदिन की भांति अपने दरबार चला गया और शाम को अपना कामकाज निपटाकर राजमहल में पहुंच गया। रात के 2 प्रहर समाप्त होने के बाद शहरजाद भी अपने शयन कक्ष में जा पहुंची तो उसकी छोटी बहन दुनियाजाद ने उससे कहा, आपा, उस सौदागर का चौथाई अपराध उस दानव ने कैसे समाप्त किया, वही कहानी सुनाओ। बादशाह ने भी दुनियाजाद की हां में हां मिला दी तो शहरजाद ने तीसरे वृद्ध और खच्चरी की कहानी सुनाना आरंभ कर दिया। और यूं ही किस्सों और करामातों से भरी अलिफ लैला की यह दास्तान जारी रही, जहां हर मोड़ पर एक नई सीख और हर सफर में एक नई रोमांचक कहानी आपका इंतजार करती है। तो जुड़ें, क्योंकि इस सफर का अंत नहीं, बल्कि हर अध्याय एक नई शुरुआत है।